गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस मंत्रा क्लासेस पटना में आपका स्वागत। आइए आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक संविधान का भाग बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं फिर से एमसीक्यू के साथ। देखिए, चलिए संविधान का भाग, थोड़ा सा संविधान के भाग के बारे में जान लेते हैं। पहले संविधान का भाग, संविधान का भाग। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में गणना की दृष्टि से कितना, मूल संविधान में संख्या की दृष्टि से, क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग है, 22 भाग है। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से एक मिनट देख लीजिएगा। गणना की दृष्टि से टोटल कितना भाग है? गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है, 25 भाग है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मूल संविधान में जो है क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग है, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितना भाग है? 25 भाग। आई 25 भाग 22 से कैसे कैसे बना गणना की दृष्टि से, उसको आगे बताया जाएगा कैसे कैसे संविधान संशोधन हुआ। बात अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल टोटल कितना है अभी? 395, ठीक है। अनुसूचियां आप लोग जान ही रहे हैं। अनुसूचियां कितना है? अनुसूचियां प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में कितना है? 12। पहले कितना था? 8। संविधान संशोधन होकर 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम छोटा सा आगे फिर देखते हैं संविधान का भाग, मेन टॉपिक अपना। चलिए देखते हैं संविधान का भाग। पहला, संविधान के भाग में भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में दिया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद कितना तक से कितना तक है लिख देते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद कितना से है? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद हो गया 1 से 4, ठीक है। भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार का हो गया अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ कितना से? अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। भाग 4 के क, मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कितना में है? 51 के क में, ठीक है। भाग 5 में है संघ का शासन है 52 से लेकर 151 अनुच्छेद में। अब भाग 6 में है राज्य का शासन है 152 से लेकर कितना तक? 237। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, ठीक है। कितना में है? 238। भाग 8 में दिया हुआ है, भाग 8 में केंद्र शासित
प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना में है? 239 से लेकर 242 तक। ठीक है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर 242। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। भाग 1, ठीक है। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। फिर ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे तो वहां पे क्लियर होगा। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाइएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, तो आज थोड़ा सा स्लो किए हैं। ठीक है। भाग एक में दिया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद में। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य हो गया 51 के क में। भाग 5 में है संघ का शासन कितना से कितना तक है? 52 से 151। भाग 6 में है राज्य का शासन है 152 से 237। भाग 7 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है 238। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। देखिए दोस्तों, एग्जाम में अगर भाग के बारे में आएगा क्वेश्चन तो सिर्फ पूछेगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, समझे? या पूछेगा कि नागरिकता किस भाग में है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको ध्यान से एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भाग 9 में पंचायत है। यहां से यहां देख लीजिए। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में पंचायत है, पंचायती राज अनुच्छेद 243 में। ठीक है। भाग 9 के क में जो है नगरपालिका, ये भी 243 में। भाग 9 के ख है सहकारी, ये भी अनुच्छेद 243 में। भाग 10 देखिएगा, भाग 10 जो है अनुसूचित जाति नहीं होगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन। भाग 10 में है भाग 10 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन। ठीक है। भाग 11 देखिएगा, देख लीजिए। भाग 10 का अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन अनुच्छेद कितना में है? 244, अनुच्छेद 244 में है। यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, अनुच्छेद। ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन, अनुच्छेद 244। देखिए भाग 11 में है केंद्र और राज्य संबंध। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध कहां से कहां तक है? 245 से लेकर 263 तक। ठीक है। 245 से 263 तक देखिएगा। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, कहां से कहां तक? 245 से 263 तक। भाग 12 देखिएगा सही से। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदा। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदा। यहां से है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक, 300 के क तक है। ठीक है। भाग 13 देखिए। भाग 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। जब हम पढ़ा रहे थे संविधान का स्रोत तो बोले थे कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा उसको, वही है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 301 से लेकर 307। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 307 तक। भाग 14 में है भाग 14 में है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद हो गया आपका 308 से लेकर
323 तक, ठीक है। भाग 14 के क, भाग 14 का हो गया अधिकरण, अधिकरण हो गया आपका 323 के ए में। भाग 15, भाग 15 देखिएगा सही से, भाग 15, एक मिनट दोस्तों, भाग 15, भाग 15 जो है में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कहां से कहां तक है, 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद में, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे जब क्वेश्चन कराएंगे, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक ना। देख लीजिए, भाग 9 में क्या है, पंचायत, पंचायत करने के बाद पंचायती राज, जो पंचायती राज है वही है, 243 में दिया हुआ है। भाग 9 के क, भाग 9 के क में है नगर पालिका, 243 अनुच्छेद में है, ठीक है। भाग 9 के ख, 9 के ख में सहकारी, सहकारी समितियां जो होता है वो है, ये भी अनुच्छेद 243 में ही है। भाग 10, भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन जो होता है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में जो सरकार शासन प्रशासन करती है वही दिया हुआ है भाग 10 में, ठीक है। भाग 11, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का कैसा संबंध होगा इसके बारे में जो विशेष विवरण है वो किस में दिया गया है, भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से 263 तक। जो अनुच्छेद भाग 12 है, भाग 12 में दिया हुआ है वित्त संपत्ति और संविदा, जो वित्त संपत्ति और संविदा के बारे में जो बताया गया है वो 264 से लेकर 300 का अनुच्छेद तक बताया गया है, ठीक है, भाग 12 में। भाग 13 का हो गया आपका व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, भाग 13 में हो गया व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, कितना था 301 से 307 अनुच्छेद। अब भाग 14 का है जो लोक सेवा आयोग, ठीक है, 308 से लेकर 323 अनुच्छेद। अब भाग 14 का अधिकरण 323 के ए में है। अब भाग 15 में है निर्वाचन, 324 से 329। दोस्तों यहाँ से सिर्फ पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है तो भाग 15, पंचायती राज किस भाग में है तो भाग 9, ठीक ना, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र किस भाग में है भाग 10, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछेगा भाग 12 में क्या है तो वित्त संपत्ति और संविदा, ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा, ठीक ना, उसको बता दिया जाएगा आपको। भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, वो छोटा सा अति बताते, टिक बताते हैं, कुछ वर्गों, वर्ग इसमें देख लीजिए, कुछ वर्गों, अब वर्गों दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हुए हैं 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 का है ना, 4 का वर्ग है 16। तो इस छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, छोटा छोटा ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों, खाली सिर्फ कोड वर्ड याद रखिए ना कि वर्ग, कि जो वर्ग है इस कोड वर्ड याद रखिए बस। कुछ वर्ग जैसे आएगा दिमाग में आ जाएगा कि 16 दिया, 16 आएगा, ठीक है, ऑप्शन से निकाल लीजिएगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में है, यहाँ से 330 से लेकर 330 से लेकर कहाँ तक है 342 तक, ठीक है, 330 से लेकर 342 तक है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा देख लीजिए, भाग 17, भाग 17 हो गया राजभाषा। राजभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद यहाँ पे लिख दीजिए 342, 343 से लेकर कितना तक है 351 तक। एक बार ठीक से लिख देते हैं इसको फिर से, 343 से लेकर 351 तक, ध्यान से याद रखिएगा इस सबको, ध्यान से, 343 से लेकर 351, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग को, जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक ना। चलिए भाग 18 में क्या दिया हुआ है, आपात उपबंध। देखिए यहाँ पे भी हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं ताकि याद रहे। भाग 18 आपात उपबंध, भाई किसी बच्चा का जैसे ही 18 एज पार करता है उसे उत्पाद आपात मचाना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। इसलिए छोटा छोटा जो याद करने का है ना, छोटा छोटा ट्रिक अपनाइएगा ताकि याद रहे चीज बहुत लंबे समय तक। जैसे भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध में हो गया कहाँ से कहाँ तक है 352 से लेकर 360 तक,
352 से लेकर 360 तक, ठीक ना। 352 से 360, 360 आगे बताएंगे जब आपात उपबंध पढ़ाएंगे तब। 352 जैसे राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपात 352, 354 हो गया, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, 360 हो गया वित्तीय आपात, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। प्रकीर्ण देख लीजिए, भाग 19 में क्या दिया हुआ है, प्रकीर्ण। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया हुआ, कहाँ से हो जाएगा, 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में है संविधान संशोधन, कहाँ से, 368। भाग 21 देखिएगा, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। भाग 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। 369 से लेकर आपको कहाँ तक हो जाएगा, 392 तक, ठीक है। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान 369 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 392 तक, ठीक है। अब भाग 22, भाग 22 में क्या है, संविधान के लागू होने, संविधान के लागू होने और संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम। ये हो गया आपका 393 से लेकर 395, टोटल अनुच्छेद हो गया 395। ध्यान से देखिएगा, टोटल हो गया ना, 393 से लेकर 395, भाग 22, ठीक है। भाग 22 में संविधान के लागू होने, संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम, 393 से 395। जब हम बता रहे थे कि अपना देश के संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान, देख रहे हैं संविधान का जो नाम है वो अपना देश का अभी क्या है, भारत का संविधान। जैसे जर्मनी के संविधान का नाम था वाइबर का संविधान, उसी प्रकार अपना देश के संविधान का नाम है भारत का संविधान। समझे, एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। भाग 16, भाग 16 में क्या दिया हुआ है, भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से 342। भाग 17 में क्या है, राजभाषा 343 से 351। भाग 18 में हो गया आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367 अनुच्छेद। भाग 20 संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान 369 से लेकर 392। भाग 22 संविधान के लागू होने, संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम 393 से लेकर 395। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपका भाग यहाँ पे खत्म हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए टोटल भाग, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं ताकि याद रहे, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए क्या क्या है। सिर्फ अभी इस समय भाग देखेंगे, देखिए इस समय सिर्फ भाग देखेंगे। भाग 1, भाग 1 में दिया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार। भाग 4 देखिएगा, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ का शासन। भाग 6 में क्या है, राज्य का शासन। भाग 7 को तो हटा ही दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत। भाग 9 के क में क्या है, भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। सहकारी समितियां नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं सहकारी समितियां। सहकारी समितियां तो हटा देते हैं, सहकारी समितियां लिख देते हैं दोस्तों। सहकारी समितियां आ नहीं रहा, एक मिनट। सहकारी सॉरी आ नहीं रहा, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां दोस्तों आ नहीं रहा, देख लीजिए चल आ रहा है। सर एक बार बोर्ड को देखिएगा तो नहीं लिखा नहीं रहा, मिट जा रहा। सहकारी समितियां क्या नहीं रहा दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक ना।
एक मिनट देख लीजिए। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समिति अनुच्छेद 243। ठीक है, आगे देख लीजिए। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन। ठीक है। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति और संविदा। भाग 13 में देख लीजिएगा, भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देख लीजिए। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। भाग 22 में है संविधान के लागू होने, संविधान का नाम और संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और क्लियर अच्छे से हो सके। आगे देखते हैं, देखिए। हाँ, एक चीज छूट गया था जो बताए आपको अभी हम कि मूल संविधान में क्रमांक के अनुसार कितना भाग है, अभी तक गिना है ना। क्रमांक के अनुसार, एक मिनट दोस्तों, क्रमांक के अनुसार कितना था? क्रमांक के अनुसार टोटल 22 भाग, 22 भाग। और गणना के अनुसार कितना है? 25 भाग है, 25 भाग है। अब देखिए 25 भाग कैसे गणना के अनुसार हो गया। सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, दिया गया। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया यानी हटा दिया गया। इसी को बोलते हैं निरस्त करना या हटाना। 42वां संविधान संशोधन 1973, इसमें देखिए क्या हुआ था। इसमें हुआ था भाग 4 के क, भाग 4 के क और भाग कितना? 14 के क, भाग 4 के क और 14 के क, 14 का क को जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए आपको बताए हैं कि भाग 4 के क में क्या है। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। एक मिनट, भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। ठीक है, और 14 के क में क्या है? अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था कि भाग 9 के क, 9 का क जोड़ा गया। ठीक है, 9 के क, भाग 9 के क क्या हुआ? जोड़ा गया, भाग 9 के क को जोड़ दिया गया। अब भाग 9 के क में है क्या, ये देखिए। भाग 9 के क, 9 क्या क को जोड़ा गया। भाग 9 के क में क्या है? अभी आप लोग को बताए हम। देखिए बताइए 9 के क में क्या? 9 के क में है नगर पालिका।
नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। यहां से देखें 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें भाग 9 के ख, 9 के ख को जोड़ दिया गया, ठीक है। 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति, सहकारी समितियां, समितियां, सहकारी समितियां, इस सबको क्या किया गया? ये सबको जोड़ दिया गया, ये सबको क्या किया गया है? जोड़ दिया गया, समझे? ये इस सबको भी जोड़ा गया है, जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। देखिए कैसे कैसे गणना की दृष्टि से 25 भाग पूरा, टोटल तक क्रमांक के अनुसार 22 भाग है। 7 भाग को जो इस 7 है, 7 वाला को हटाया तो एगो हटा, माइनस हुआ एगो, ठीक है। देखिए प्लस कितना होता है? टोटल तो 22 ही था, 22 था ना टोटल, एगो हटा। फिर भाग 4 के क और 14 के क वो जोड़ा, तो 2 गो यहाँ से हो गया। फिर 9 के क और 9 के ख का जोड़ दिया, ये कितना हो गया? 1 2 3 4, तो प्लस कितना हो गया? 4, यानी 3 गो हो गया, प्लस 3 हो गया। 22 था अब पहले से, और 3 गो यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 22 3 25 हुआ ना। तो ये क्रमांक गणना के दृष्टि से 25 हो गया, और गणना के दृष्टि से 25 हो गया, और क्रमांक के दृष्टि से अभी भी 22 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे इस टाइप से कि गणना के दृष्टि से भारतीय संविधान में कितने भाग है, तब आप 25 मारिएगा। और सीधे पूछेगा कि भारतीय संविधान का कितना भाग है, तो 22 मारना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए अब बताइए आप लोग, अब आप लोग बताइए क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में कितने भाग, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। अब देखिए यहाँ पे आप 22 मारिएगा कि 25, ये बताइए 22 मारिएगा कि 25 मारिएगा? यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग में विभाजित किया गया है, ये हो जाएगा आंसर 22। अगर यही पूछता गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से अगर पूछता तब होता 25, क्रमांक की दृष्टि से तो 22 है, इसीलिए 22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी बनाइए इसको, तब समझ में आएगा अच्छे से, साथ साथ बनाते चलिए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन, देखिए कोड वर्ड पकड़िए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइए, अभी बताएं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 3, आपको हम बताते हैं पूरा। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, भाग 3 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ठीक है, तत्व। भाग 20 में क्या है? इसी में है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन किसी में है? 20 भाग में संविधान संशोधन, ठीक है। और भाग 21 में क्या है? 21 से जो है भाग 21 में आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको बताया जाएगा फिर से। यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा? भाग 20, संविधान संशोधन निकले ना, संविधान संशोधन भाग 20, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था देखिए किस में है? भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 14, भाग 4 में, भाग 3 में, किस में है? भाग 9 में है कि 6 में है कि 4 में है कि 3 में है? पंचायती राज, पंचायती राज हो जाएगा आपका भाग 9 में, देख लीजिए।
ख में क्या है? ख में है किसका? राज्य का शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन, शासन। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आप जान ही रहे हैं सब कुछ मौलिक अधिकार के बारे में, पिछले क्लास में बताए भी थे। मौलिक अधिकार में अभी टोटल कितना था? 7 था। अभी वर्तमान में कितना है? 6। हटा कौन? इसमें से हटा कौन है? क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसको संपत्ति का अधिकार हटा के कहाँ रख दिया गया? 300 के क में, 300 के क में रख दिया गया। ये तो बता ही थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है इसका? 36 से 51 तक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान दिया गया? तो भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी, देखिए अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान, इसको बनाइए। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है? किसमें हो जाएगा? भाग 18 में क्या दिया हुआ है? भाग 18 में है आपात उपबंध, आपात उपबंध, उपबंध, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है। भाग 21 में ही है किसमें? अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। भाग 22 में संविधान के नाम के बारे में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिया गया है? भाग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में, देखिएगा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की प्रक्रिया की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की प्रक्रिया, कोडवर्ड क्या है मेरा? पंचायत, मतलब पंचायती राज किस भाग में दिया गया है? पंचायती राज किस भाग में दिया गया है? देखिए बनाइए, पंचायती राज किस में हो जाएगा? भाग 9। जान रहे हैं भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9 के क में क्या है? भाग 9 के क में जो है, 9 के क में नगर पालिका, नगर पालिका। 9 के ख में कौन है? 9 के ख में सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति, समिति। ठीक है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में तो जान ही रहे, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन। लिख देते हैं इसको भी। कितना बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार याद ही हो जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन, में शासन प्रशासन होता है, में शासन। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाग 11 में जान ही रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध दिया हुआ है। केंद्र राज्य, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया होगा, कुछ लिख दीजिए ना। भाग 3 ही लिख दीजिए यहाँ पे। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार, अधिकार। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। एक बार देख लीजिए, पंचायत किसमें दिया हुआ है, भाग 9। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए, याद हो। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका उसे संबंधित है, मतलब नगर पालिका से कौन संबंधित है ये पूछ रहा। अब कोड वर्ड मेरा क्या है, नगर पालिका। यहाँ पे ध्यान रखिए कि नगर पालिका पूछ रहा किस भाग में। अब बताइए, बताइए आप लोग नगर पालिका किस भाग में है। रुकते हैं 5 सेकंड, बताइए भाग 6 में क्या है, भाग 6 में बताइए क्या है, राज्य का शासन, राज्य का शासन, शासन। भाग 8 में क्या है बताइए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8, भाग 8 में हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 7 को तो निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, इसको हटा ही दिया गया है। अब भाग 9 के क में ही है नगर पालिका। क बोलिए, ए बोलिए, ए भी बोलता है, क भी बोलता है। भाग 9 के ए में ही है नगर पालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, बताइए। नीति निर्देशक तत्व, अच्छा ऑप्शन छूटा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा प्रिंट हो जाता है, वैसे कोई नहीं लिख दीजिए, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तृतीय भाग। तृतीय भाग में क्या है, मौलिक अधिकार है। तृतीय भाग में है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार है। चतुर्थ भाग में क्या है, इसी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चतुर्थ भाग में। और द्वितीय भाग में क्या है, नागरिकता। द्वितीय भाग में क्या है, नागरिकता। और चतुर्थ में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, चतुर्थ वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 1 में क्या दिया हुआ बताइए। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है बताइए। अभी आप लोग को बताए थे हम, संघ और उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए क्या होगा भाग 1 में। भाग 1 में है संघ और उसका राज क्षेत्र। नागरिकता किसमें है, नागरिकता, नागरिकता भाग 2, भाग 2 अनुच्छेद कितना सा है, 5 से 11। मूल अधिकार भाग 3। कितना बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना दोस्तों कि भूलने का तो सवाल ही नहीं होता, भूल ही नहीं पाइएगा, कोशिश भी कीजिएगा फिर भी नहीं भूलिएगा। मूल अधिकार भाग 3। अब पूछेगा इसी में, देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप नहीं कह दीजिएगा कि अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो नहीं कह दीजिएगा आयरलैंड, आयरलैंड, सॉरी दोस्तों, आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4। क्लियर हो रहा होगा। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार, देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे फंसाता है, आपको उस पर जाना ही नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन को कैसे कैसे फंसाया जाता है उस पर नहीं जाना, कोड वर्ड पकड़िए, पूछ क्या रहा है, मूल अधिकार।
कोड वर्ड क्या है इसका? मूल अधिकार। अब मूल अधिकार तो इतना बार भी करा दिए हैं कि आप देखते ही आंख बंद करके मान लीजिएगा मूल अधिकार किसमें है? भाग 3, ठीक ना। अब भाग 4 में पूछ देंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में अभी ही बताए हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में हो गया नागरिकता, ठीक है, ये सब बता ही दिए। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, कोड वर्ड मेरा आया मूल कर्तव्य का विवरण, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? मूल कर्तव्य अब देखिए बनाइए, मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 1 में, भाग 4 के क में, भाग 2 में, 4 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाग 4 के क, इसी में मूल कर्तव्य दिया गया। भाग 1 में तो संघ और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, राज्य क्षेत्र। अब भाग 2 में तो नागरिकता दिया हुआ है, नागरिकता दिया हुआ है। अब भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। अब देखिए 10 वो क्वेश्चन में लगभग कितना बार बताया कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो बताइए, आप लोग को समझ में आ जाएगा सब, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस्टेक होगा। आप खोजिएगा एग्जाम में कि भाग कहाँ गया, भाग पूछ रहा है तो खोज लेते हैं, संविधान का स्रोत कहाँ से आया उसको भी ढूंढ के क्वेश्चन लगाइएगा, समझे ना। हो गया इसका आंसर, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दिया गया है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान में किस भाग में की गई है? आप कोड वर्ड आपका हो गया संघीय। आप जान रहे हैं कि संघ का शासन जो दिया होगा, संघ का शासन प्रशासन किस भाग में? तो संघ का शासन किस में? 2 में है? नहीं, 2 में तो भाई नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। 2 में क्या है? नागरिकता। 3 में है? नहीं ना है 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आप देखिए भाग 4 में है, भाग 4 तो इतना बार बता दिए दोस्त कि यादें हो गया होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब बताइए आपका बच कौन गया? भाग 5। तो ये सब नहीं है तो होगा ये ना, भाग 5 ना होगा। संघ का जो शासन है भाग 5 में है, और राज्य का शासन है, राज्य का शासन है भाग 6 में है। राज्य का शासन कहाँ है? भाग 6। राज्य का शासन राज्य का शासन किस भाग में है? भाग 6। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं आगे, लगा ही दिया इसका भाग 5। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता। अब आया नागरिकता, बताइए एक क्वेश्चन, नागरिकता का किस भाग में होगा? भाग 1 में है। भाग 1 में तो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है? 3 में तो मौलिक कर्तव्य, अब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ। तो हो गया संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। ठीक है, अब देखिए खत्म, हो गया, लास्ट हो गया। अब बताइए आप लोग कि भाग
कभी छूटेगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नहीं ना, पकड़ पकड़ के खोज खोज के बनाइएगा आप लोग। चलिए इसी तरह फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम होता है तो, और मेरे सक्सेस मंत्र क्लासेस पटना को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।